बच्चों आज हम क्लास 7 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का तीसरा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6th डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डेटा ऑन ए बार ग्राफ। यानी कि बच्चों हमको छह क्लासों का ये चिल्ड्रनों की बच्चों की संख्या दी गई है, ठीक है। और हमको इसका बार ग्राफ बनाना है। बार ग्राफ का हिंदी में मतलब होता है दंड आलेख। मैंने हिंदी वालों के लिए यहां लिख दिया है। तो ये हमको क्लासेस दी गई हैं, यानी कि फिफ्थ, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, और ये इनके बच्चे दिए गए हैं। यानी कि पांचवी में कितने हैं 135, और छठी में 120, सातवीं में 95, और आठवीं में 100, और नौवीं में 90, और 10वीं में 80। ये हमको डेटा दिया गया। अब इसका पहले हम बार ग्राफ बनाएंगे, फिर इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर देंगे। पहले बार ग्राफ बनाएंगे। तो बार ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं। मैं यहां बना देता हूं, यानी कि यह हम ऐसे ले लेंगे। इस प्रकार ले लेंगे। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब हम जो इस पे, ये हमारा जीरो होता है, यहां जो ये यूनिट लेंगे ये सब बराबर के लेंगे। अब हम ये देखते हैं कि भाई इसमें सबसे बड़ा कितना है, 135 है। तो अगर हम 10-10 की लें तो हमें 140 तक लेनी पड़ेंगी, तो ये हमारा पूरा आ जाएगा ऊपर। तो मैं अब अंदाजे से लगा देता हूं। आपको तो ग्राफ पेपर मिलता है, ग्राफ पेपर में बनाया जाता है, उसमें लाइन लगी होती है, तो उसमें बराबर की लाइन होती है, तो बहुत बढ़िया उसमें बन जाता है। मैं इससे ऐसे बना के बता देता हूं। तो मेरे को लेनी पड़ेंगी 14, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये थोड़ी छोटी होगी और बड़ी लेता हूं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे ले लेंगे। ये बराबर की लेनी है नाप के स्केल से, ठीक है। मैंने तो अंदाजे से लगाई है। और अब इनको लिख देंगे यहां 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, और 140, ठीक है। ऐसे ले लेंगे। और इस पे भी जो हमको लेनी है यूनिट बराबर लेनी है, ठीक है। तो मैं हल भी लगा देता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये भी जो भी यूनिट ले बराबर की ले, ठीक है। अब हम इस पे करेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। यहां लिख देंगे
नंबर ऑफ चिल्ड्रन। और ये हम एक यूनिट 10 बच्चों के लिए ले लेंगे। तो यहां लिख देंगे 1 यूनिट इक्वल टू 10 स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। और नीचे हम ले लेंगे क्लासेस। क्लास, ठीक है। अच्छा, अब हमारा पहला ये है पांचवी में, तो पांचवी में कितना गया है 135। तो ये हमारा 140 है और ये 130 है, तो यहां आ जाएगा बीच में 135। तो हम यहां इतनी जगह छोड़ देंगे और ये यहां लगा लेंगे इस पे। ऐसे ले लेंगे, ये हमारा 135 30 और यहां आएगा यहां। ऐसे कर देंगे, ठीक है। और ये यहां से खींच लेंगे। इस प्रकार से बन जाएगा ये पांचवी का बार ग्राफ आ गया, ठीक है। अब लेते हैं छठी क्लास का। छठी में 120 है। अब इनमें यहां इतनी दो, ये एक और दो, दो यूनिट छोड़ के ले लेंगे और सब फिर सब में बराबर बराबर छोड़नी है। और जो बार होते हैं इनकी मोटाई सबकी बराबर लेनी है और सब बारों के बीच में बराबर की जगह छोड़नी है। तो अब मैं ले लूंगा 120। अब इतना छोड़ देंगे, यहां ले लेंगे। ये हमारा 120 यहां है, तो यहां आ जाएगा। इस प्रकार से बन जाएगा ये, ऐसे, ठीक है। अब सेवंथ का लेते हैं 95। अब ये हमारा 90 है और ये 100 है, तो इनके बीच में आ जाएगा यहां। तो फिर उतना ही छोड़ना है, जितनी इधर छोड़ी है ना उतनी जगह बीच में छोड़नी है, यानी कि यहां ले लेंगे। तो ये हमारा यहां आ जाएगा। यहां आ गया और ये यहां ले लेंगे। ऐसे 90 ऐसे आ जाएगा। अब आठवीं का लेते हैं। आठवीं का 100 है, तो ये 100 पे जाएगा। फिर बीच में उतनी जगह छोड़नी है जितनी यहां छोड़ी है, जितनी यहां छोड़ी है, ठीक है। तो यहां ले लेंगे। तो ये हमारा 100 यहां आ जाएगा। ऐसे आ जाएगा 100, ऐसे। अब नाइन्थ का ले लेंगे 90। फिर उतनी जगह छोड़नी है, यहां लेंगे। यानी कि 90 हमारा यहां है।
तो यहाँ आ जाएगा। नब्बे हमारा ये है, यहाँ आ जाएगा। ये आ जाएगा नंबर, ठीक है। अच्छा, तो मैं तो ग्राफ पेपर में बराबर का मिलेगा, वो उसमें ठीक बन जाता है एकदम। नाइन्थ का आ गया, अब टेंथ का लेंगे। टेंथ का है 80, तो यहां ले लेंगे। और बड़ा जाएगा, ऊंचा जाएगा। ऐसे इस प्रकार से ये हमारे सारे बन गए। यहां अब इसमें लिख देंगे, यहां लिख देंगे फिफ्थ, फिफ्थ, और यहां लिख देंगे सिक्स्थ, सिक्स्थ, और यहां सेवंथ, सेवंथ, और यहां लिख देंगे एट, एट, और यहां लिख देंगे नाइन्थ, नाइन्थ, और यहां लिख देंगे टेंथ। ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा इसमें बार ग्राफ बन गया, तो ये समझ आ गया होगा। अब इसके क्वेश्चन करते हैं आगे। अब ये लिखा है ए, हाउ वुड यू चूज ए स्केल, तुम एक स्केल कैसे चूज करोगे। तो हम ये देख लेंगे कि भाई इसमें एक यूनिट को 10 स्टूडेंट से ले लेंगे, क्योंकि ये 135 तक है, बहुत बड़ा बनेगा अगर एक एक एक, एक लेंगे तो हमने 10 का ले लिया, तो हम यहां ए का आंसर दे देंगे। We have taken unit equal to 10 student, 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, पहले का हो गया। और अब ये बी है, बी में लिखा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि इनके आंसर देने हैं। पहला है इसमें, तो मैं यहां बी का पहला डाल देता हूं, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम, यानी कि सबसे ज्यादा कौन सी क्लास में है, तो ये बार सबसे ऊपर जा रहा है फिफ्थ का, तो इसका आ जाएगा फिफ्थ, 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 ठीक है। हैज मैक्सिमम एंड मैक्सिमम आ गए। अब मिनिमम, मिनिमम किसमें है सबसे कम, सबसे छोटा ग्राफ ये है टेंथ का, तो यहां लिख देंगे एंड टेंथ हैज, टेंथ हैज मिनिमम,
पहले का आ गया। ठीक है। अब इसमें दूसरा पूछा है, फाइंड द रेशो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, यानी कि छठी क्लास के और 8वीं क्लास के स्टूडेंटों का रेशो निकालना है। तो मैं सेकंड घेर देता हूं। तो रेशो के लिए हम क्या करते हैं, जो पहले दी गई है क्लास 6 उसका ऊपर लिख लेते हैं। 6 हमारी ये है, इसमें कितने 120, तो 120, और जो बाद में दी गई है उसे नीचे लिखते हैं उसकी संख्या को। बाद में कौन सी है, क्लास 8 में कितने हैं 100, तो यहां 100 आ जाएगा। अब ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0 गई, और ये कट जाएगा 2 से कट जाएगा, 2 छिक्के 12 और 2 पंजे 10, तो ये आ गया 6/5 इक्वल टू 6:5। तो ये इसके रेशो आ गए। तो बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।